नमस्कार। आम लोगों के अच्छे दिन आए हों या ना हो, वैसे भी जब तक ये सरकार रहेगी, अच्छे दिन कभी भी नहीं आने वाले। लेकिन दरबारी मीडिया मतलब गोदी मीडिया के अच्छे दिन लगता है बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? किसी प्रोमिनेंट न्यूज एजेंसी की हेड ने कभी खुलकर अपने ही पॉडकास्ट में कहा था कि हुजूर आला को यूट्यूबर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उसे एक कॉमन यूट्यूबर की रीच अपने बड़े न्यूज एजेंसी से ज्यादा लगने लगी थी। और ये बात उस दरबारी पत्रकार को बिल्कुल पच नहीं रही थी। लेकिन ये क्या, उनके आका या पापा ने उनकी अपील अब फाइनली सुन ली है। तो ये सर्विस प्रोवाइडर अब जल्दी ही नए रूल्स लाने वाली है, सोशल मीडिया पर न्यूज और पॉलिटिकल पोस्ट को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, बिल्कुल इजरायली वाले पेगासस जासूसी ऐप की तरह। मतलब अब आम आदमी जो सच बोल रहा था उसकी आवाज को भी दबा दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। क्या बात है भाई, क्या बात है। जब एक यूट्यूबर की आवाज दरबारी मीडिया की टीआरपी से ज्यादा बढ़ने लगी, तब ये दरबारी लोग रो रो कर सरकार से यूट्यूबर्स पे कड़े कानून लाने की भीख मांगने लगे। और देखो तो सही, उनकी दुआ अब कबूल होने जा रही है। आम आदमी के लिए तो महंगाई और बेरोजगारी के बुरे दिन ऑलरेडी थे, लेकिन दरबारियों को तो सरकार ने बल्ले बल्ले करवा दी। इस सर्विस प्रोवाइडर के न्यू इंडिया में नए सोशल मीडिया रूल्स 2026 ने पूरे देश में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। सरकार ने 30 मार्च 2026 को MEITY यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2026 का ड्राफ्ट रिलीज किया है। ये रूल्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर्स, पॉडकास्टर्स, यूट्यूबर्स, स्मॉल कंटेंट क्रिएटर्स और आम आदमी को टारगेट कर रहे हैं जो न्यूज, पॉलिटिक्स या करंट अफेयर्स के बारे में पोस्ट करते रहते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, सरल भाषा में बताऊंगा कि ये न्यू रूल्स असल में क्या है, सरकार अभी से अपनी पावर का मिसयूज कैसे कर रही है और ये डेमोक्रेसी के लिए कितना खतरनाक है। लेकिन पहले जरा इन महानुभाव, नॉन बायोलॉजिकल, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ब्रह्मांड पुरुष को सुन लेते हैं। आलोचना और कैसे डील करते हैं। तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है शास्त्रों में, निंदक नियरे राखिए। जो आलोचक होते हैं वो सबसे निकट होनी चाहिए आपके पास, तो आप डेमोक्रेटिक वे में अच्छे ढंग से अच्छी जानकारियों के साथ काम कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। लेकिन मेरी शिकायत यह है कि आजकल क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है। क्रिटिसिज्म करने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, विषय की बारीकी में जाना पड़ता है, सच और झूठ खोज करके निकालना पड़ता है। आजकल लोग शॉर्टकट ढूंढने की आदत के कारण कोई स्टडी करते नहीं है, रिसर्च नहीं करते हैं। एलिगेशन और क्रिटिसिज्म के बीच में बहुत अंतर होता है। आरोप से किसी का भला नहीं होता है। मैं क्रिटिसिज्म को हमेशा वेलकम करता हूँ और जब आरोप झूठे होते हैं तो मैं बहुत सुस्ततापूर्वक मेरे देश की सेवा में लगा रहता हूँ। पिछले हफ्ते 30 मार्च 2026 को सबसे बड़ा चेंज ये आया है कि सर्विस प्रोवाइडर मतलब सरकार अब ऑर्डिनरी यूजर्स, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और पॉडकास्टर्स को भी उसी स्ट्रिक्ट कोड ऑफ एथिक्स के अंदर लाना चाहती है जो पहले सिर्फ रजिस्टर्ड बड़े न्यूज पब्लिशर्स के लिए हुआ करता था, जैसे कि गोदी मीडिया। ये सारे रजिस्टर्ड हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी वीडियोस, पोस्ट या पॉडकास्ट पॉलिटिक्स मतलब राजनीति, सर्विस प्रोवाइडर मतलब सरकार या करंट इवेंट्स मतलब वर्तमान घटनाएं पर बनाएगा, उसको अब अकाउंटेबल बनाया जा सकता है। मतलब नंबर 1, आपका कोई भी वीडियो, पोस्ट, रील या पॉडकास्ट जो पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, करंट इवेंट्स या क्रिटिसिज्म पर होगा, वो अब सरकार के सीधे निगरानी में आ जाएगा। नंबर 2, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को गवर्नमेंट के हर ऑर्डर, एडवाइजरी और डायरेक्शन को जल्दी फॉलो करना होगा, वरना उनका सेफ हार्बर प्रोटेक्शन मतलब लीगल इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी। और नंबर 3, न्यूज एंड करंट अफेयर्स की डेफिनेशन इतनी वाइड रखी गई है कि ऑलमोस्ट हर चीज इसके अंदर आ सकती है। सरकार का कहना है कि ये फेक न्यूज, हेट स्पीच और डीप फेक्स को कंट्रोल में लाने के लिए नया कानून बनाया जा रहा है। गजब फकीरी है। अरे फेक न्यूज, हेट स्पीच और डीप फेक्स तो सरकार और उनकी पालतू दरबारी मीडिया खुद ही आए दिन खुलेआम करते रहते हैं। बहरहाल, तो इंडिपेंडेंट वॉइसेस पर सरकार अब उनका भी मुंह बंद करना चाहती है और सीधे सीधे उनकी पेट पर सरकारी लात मारना चाहती है। पब्लिक फीडबैक के लिए 14 अप्रैल 2026 मतलब कल तक का टाइम दिया गया था। इन नए रूल्स के आने से पहले गवर्नमेंट अपनी एग्जिस्टिंग पावर्स का बहुत बड़ा मिसयूज कर रही है, खास करके सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट के माध्यम से। मार्च 2026 में ही सरकार ने एक्स, ट्विटर को ऑर्डर दिया और 1 डजन से ज्यादा अकाउंट्स और बहुत सारे पोस्ट ब्लॉक्स करवा दिए।
इनमें से ज्यादातर सैटिरिकल, पैरोडी या माइनर क्रिटिसिज्म वाले पोस्ट थे जो प्राइम मिनिस्टर और सरकार पे सवाल उठाते थे, और यही प्राइम मिनिस्टर और उनके सरकार को ये सारी पोस्ट अगेंस्ट में लगती थी। पॉपुलर अकाउंट्स जैसे नेहरू हु, नीमो यादव, राजीव निगम और एक्टिविस्ट संदीप को बिना किसी प्रायर नोटिस या प्रॉपर रीजन दिए ब्लॉक कर दिया गया। नीमो यादव की पोस्ट को एक्स इंडिया ने दिल्ली हाई कोर्ट में यहां तक बता दिया कि उनकी जितनी भी पोस्ट है वो सारी प्रधानमंत्री की गरिमा मतलब इमेज को नुकसान पहुंचा रही है। ये सभी के बहुत से ब्लॉक्ड अकाउंट में सिर्फ जोक्स और मीम्स के पोस्ट शेयर किए गए थे। प्लेटफॉर्म्स को अब सिर्फ 3 घंटे के अंदर कंप्लाई करना पड़ता है, जिसकी लिमिटेशन पहले 15 दिन हुआ करती थी। लेकिन प्रैक्टिकली ये 3 घंटे इतने कम हैं कि अगर खुद भी सेंसरशिप करना चाहो तब भी ये पॉसिबल नहीं है। अब तो 3 घंटे भी सरकार को ज्यादा लगने लगे हैं, इसीलिए सरकार 3 घंटे को भी और कम करके 2 घंटे करने का प्रावधान ला रही है। यूजर्स को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता और फट से अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। इससे कंटेंट क्रिएटर्स में एक बहुत बड़ा डर पैदा हो गया है, क्योंकि अब अकाउंट अनब्लॉक करवाने के लिए लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। आखिर वकील को देने के लिए इतना पैसा और वक्त किसके पास है? वैसे भी अगर आपने नोटिस किया हो तो काफी पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो हम तक न्यूज पहुंचाते हैं और जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। वो क्या कर रहे हैं आजकल? वो यूट्यूबर्स जो आवाज उठा रहे हैं, उनको बिना सपोर्ट किए वो पिछले 45 दिन से लगातार सिर्फ और सिर्फ ईरान इजराइल युद्ध के ही न्यूज बता रहे हैं। वो खुद भी इतना डरे हुए हैं कि इन 40 दिनों में सरकार से सवाल पूछना तो दूर, वो तो इस मामले से ही अपना किनारा करके बैठ गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे रूल्स, ऐसी पॉलिसीज एक ऐसे एटमॉस्फेयर ऑफ फियर मतलब डर का माहौल बना देंगे और बहुत से क्रिएटर्स खुद से ही सेल्फ सेंसरशिप करने लगेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हेट स्पीच तो कम नहीं हो रही, लेकिन सरकार के क्रिटिसिज्म वाले सैटिरिकल पोस्ट को टारगेट किया जा रहा है। डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट निखिल पावा ने इसे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मास सेंसरशिप कहा है। So this is a complete breakdown of government and legislative processes and accountability that we're seeing. That's why we say that this is an infrastructure, because it's got speed, it's got scale, it's also got scope. So there's something called the Sayog portal, which acts the hotline between government departments and platforms. 70 platforms are on it, and about 40 odd government departments can issue orders for takedowns through that platform. So it increases the pace at which as speech gets taken down, number one. But also what the Sayog portal itself is unconstitutional. And more departments are getting added to it, so therefore the scope, the speed at which the number of departments involved in issuing that order, in these orders, has increased. So if you're also seeing, constables issuing orders for takedowns, so everyone in the government wants to censor something. No one wants to be held accountable. That's why, we say that this is a digital public infrastructure for censorship, or an India censorship stack that would be put into place by the government, because it looks like it is infrastructure. It looks like it's been operationalized for the purpose of censorship of speech in India. And our challenge is that courts actually aren't really taking this up as a whole. There are sporadic cases all across the country that are at times not even being heard. And while the courts are not acting on it, the government keeps building upon it step by step. So these rules, and why I didn't talk about these rules, because the fact that the infrastructure is already in place, but every set of rules is just a checkpoint. There is something else down the line that is prepared. It is all predetermined by the looks of it, and it is being built bit by bit, so that we only focus on the shiny new object and not the infrastructure that's already in place. उन्होंने लिखा है कि सोशल प्लेटफॉर्म्स इंडिया का मार्केट नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए आंख बंद करके अपना जी मार के सरकार के डिक्टेटरशिप वाले नियमों को, कानून को ब्लाइंडली कंप्लाई कर रहे हैं। लेकिन सिटीजन्स को कोई नोटिस, कोई हियरिंग या कोई रीजन नहीं दिया जा रहा। ये सब सर्कमस्टेंसेस दिखाते हैं कि मौजूदा सर्विस प्रोवाइडर अब छोटी से छोटी आवाज को भी दबाने की तैयारी में है। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसे डिजिटल राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि ये नए रूल्स बहुत वेग और अस्पष्ट हैं। ये ओवर सेंसरशिप को प्रमोट करते हैं, असहमति और क्रिटिसिज्म को टारगेट करते हैं और पूरी तरह से असंवैधानिक मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उनका आर्ग्यूमेंट है कि ये फ्रेमवर्क सरकार के ऑनलाइन नैरेटिव को कंप्लीटली कंट्रोल करने का पावर देता है, खास करके सेंसिटिव इवेंट्स और इलेक्शंस के टाइम पर। यह सरकार से सवाल पूछने, क्रिटिसिज्म को दबाने और फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म करने के बारे में है। जब देश में करोड़ों लोग बेरोजगारी, महंगाई और जीरो इनकम से परेशान हैं, तब ये सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ सोशल मीडिया, जो लोगों का आखिरी फ्री स्पेस बचा है, उसको भी अपने कंट्रोल में लाना चाहती है।
दरबारी मीडिया तो 2014 से पहले ही पापा की गोदी में फल फूल रहा है। नेपाल में रिसेंटली जो कांड हुआ वो एक वार्निंग थी। जब वहां की सरकार ने सोशल मीडिया बैन करने की कोशिश की तो लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा और गवर्नमेंट को पीछे हटना ही पड़ा। ये भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या मौजूदा सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है। बहुत लोग आज भी सोशल मीडिया पर कहते रहते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, मर रही है। सॉरी, पर हकीकत तो यह है कि डेमोक्रेसी खत्म हो नहीं रही बल्कि खत्म हो चुकी है। उल्टा ये धीरे धीरे ऑटोक्रेसी, तानाशाही की तरफ चल नहीं रही, दौड़ रही है। पावर में जो भी लोग समझ बैठे हैं कि वो देश चला रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने मित्रों का फायदा उठा रहे हैं, जबकि आम नागरिक तिल तिल संघर्ष कर रहा है। फिर चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या सोशल मीडिया। सरकार के पास जवाब हो तो सवाल का जवाब देगी ना। लोगों के 12 साल बर्बाद करने वाली ये सरकार को अगर अपने 3 देश हित के कामों के बारे में पूछा जाए तो इनके पास बहस के सिवाय और कोई जवाब नहीं होगा, गारंटीड। तो सरकार ने सोचा चलो सवाल पूछने वालों का मुंह ही बंद कर देते हैं, तो ना होगा बांस और ना ही रहेगी बांसुरी। रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हॉर्मुज में फंसे पड़े अपने शिप्स को निकालने के लिए सरकार ईरान से बार बार, लगातार, 1000 बार, कई बार भीख मांग रही है। इसलिए गैस सिलेंडर को पहले ही महंगा कर दिया, 14.2 किलो से 10 किलो कर दिया, 14.2 किलो से 10 किलो कर दिया, और अब आसाम और बंगाल के इलेक्शंस का इंतजार किया जा रहा है। वहां इलेक्शंस खत्म हुए नहीं कि यहाँ सरकार पेट्रोल और डीजल के रेट भी बढ़ा देने वाली है। लिख के रख लीजिए, जॉब नहीं है, बिजनेस की खस्ता हालत है, फैक्ट्रीज बंद हो रही है। गिग वर्कर्स जो दिहाड़ी कमाते हैं उन पे भी नौकरी और दिहाड़ी की तलवार लटक रही है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे ऑलरेडी हैं या सोशल मीडिया पे डाइवर्ट हो रहे हैं, जो आज की तारीख में बहुत से लोगों का आखिरी सोर्स ऑफ इनकम रह गया है, सरकार उस पर भी अब कड़े नियम बना के उनके पेट पर हर तरफ से लात और घूंसे मारने जा रही है। आप और हम गुलामी के दौर में धकेले जा रहे हैं। सरकार ये नहीं सोच रही कि टैक्स के जरिए वो अपना और अपने मित्रों का पेट जो भर रही है, अगर वही टैक्स रुक जाएगा तो सरकार अपना भूखा पेट कैसे भरेगी। हमें तो लगता है सरकार अपना पेट आपकी और हमारी गुलामी के दिहाड़ी से भी वसूल करके अपना पेट भरती रहेगी। ये सिचुएशन कोविड से भी ज्यादा हॉरिबल है, भयावह है, भयानक है, खतरनाक है। क्योंकि कोविड में सिर्फ लॉकडाउन था, लेकिन आज रोज का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। लोग बेरोजगार हैं, इनकम नहीं है, महंगाई ने सब कुछ खा लिया है। फिर भी ये गवर्नमेंट अपने पावर के पर्क्स, बेनिफिट्स, फायदे, मजे और ऐशो आराम की दिवाली मना रही है और करप्शन के माध्यम से क्रोनी कैपिटलिस्ट मतलब अपने प्रिय मित्रों को जी जान से सपोर्ट कर रही है। अपोजिशन उनको तो ये कुछ मानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, तानाशाही जो ठहरे। तो इसीलिए वो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई या उन्हें खरीद के अपनी वॉशिंग मशीन में अच्छी तरह से धो के और ना जाने कौन कौन सी एजेंसी और क्या क्या इस्तेमाल करके ऑपोजिशन लीडर्स और उनके मुद्दों को हमेशा दबाने में जुटी रहती है। सोशल मीडिया पर जो इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स, फ्रीलांसर्स और छोटे यूट्यूबर्स आवाज उठा रहे हैं, वो दरबारी मीडिया मतलब गोदी मीडिया से बिल्कुल अलग है। 2014 के बाद गोदी मीडिया जिसका काम अब सिर्फ ऑपोजिशन को टारगेट करना है, सरकार के बजाय सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछना है, कम्युनल टॉक्सिसिटी, हेट्रेड, समाज में जहर फैलाना है, आज उनकी टीआरपी ऐसे गिर रही है जैसे बर्फ के ओले। काफी चैनल्स बंद हो रहे हैं, बहुत से पत्रकार, एडिटर्स या स्टाफ को निकाला जा रहा है और लोगों को भी अब साफ दिखाई देने लगा है कि दरबारी मीडिया मतलब गोदी मीडिया सरकार का एक खरीदा हुआ गुलाम है। इसी वजह से लोगों ने सच्ची पत्रकारिता और सरकार से पूछे जाने वाले यूट्यूबर्स पे रुख कर लिया है। यही देखकर और सवालों की गूंज सुनकर सरकार इसीलिए तो हरकत में आ गई। देश का बंटाधार करने वाली ये सरकार इसीलिए इंडिपेंडेंट वॉइसेस को दबाना चाहती है। लेकिन लगता है कि इस डिक्टेटरशिप पॉलिसी के तहत इंडिपेंडेंट वॉइसेस जो सरकार की इलॉजिकल और नॉनसेंस पॉलिसीज पर सवाल उठाते हैं, उनकी भी आवाज अब जल्द ही गायब कर दी जाएगी। हम मिडिल क्लास हैं, हर महीने गैस सिलेंडर के लाइन में खड़े होते हैं, बिजली के महंगे बिल, पेट्रोल, डीजल, राशन सबकी मार सहते हैं, कदम कदम पे बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चे का स्ट्रगल करते रहते हैं। हर पल में मुश्किलों का सामना हम खुशी खुशी करते हैं और फिर भी हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि अगर आपका अकाउंट चलता रहे, बिना किसी कारण, बिना किसी सफाई से ब्लॉक ना किया जाए
और आपकी इनकम स्टेगनेंट रहे, चलती रहे, तो आपको सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी, क्रिटिसाइज करना बंद करना होगा और सरकार से सवाल पूछना बंद करना होगा। इनडायरेक्टली आपको अंधभक्त बनना होगा, मतलब सच को भुलाकर झूठ बोलना होगा। बहरहाल इन नियमों के द्वारा वो सिर्फ बड़े इन्फ्लुएंसर्स को नहीं, हजारों छोटे क्रिएटर्स और फ्रीलांसर्स को भी बेरोजगार कर रहे हैं। बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पे सालों की कड़ी मेहनत से अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खड़ी की है, अपना इनकम सोर्स क्रिएट किया है। गरीब को तो सरकार ने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, लेकिन मिडिल क्लास, एक ऐसी कम्युनिटी जिसकी तादाद देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर में की जाती है, अब उसे भी खत्म किया जा रहा है। एक आम आदमी जो पल पल मर मर के जी रहा है, उसे सरकार अब और कितना सताएगी, कितना तंग करेगी, कितना परेशान करेगी। लोगों की सब्र का बांध अब टूटने लगा है, आवाज उठने लगी है। उम्मीद है कि कल तक आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू सरकार को दे दिया होगा, तो देर होने से पहले अपनी आवाज जरूर उठाइएगा। आपको क्या लगता है, ये सरकार का न्यू इंडिया, न्यू सोशल मीडिया रूल्स 2026 डेमोक्रेसी का है या सेंसरशिप और डिक्टेटरशिप का नया रूप है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अपनी बात कमेंट में रखिए और भर भर के अपना फ्रस्ट्रेशन निकालिएगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से लगता है कि हमारी और आपकी आवाज एक ही है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।